के हवाले से शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में इस वक्त साइड लाइन्स पर अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। आपको आगाह करें कि आज शाया भी दिया गया है। ऐसे में जो वफूद यहाँ पहुंचते चले जा रहे हैं और उसमें सबका इस्तकबाल किया जा रहा है। ये शाया शुरू होने से पहले के लम्हात हैं जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। वजीर आजम यहाँ पर तमाम तर जो ओहदेदारान हैं वफूद के, उनको वेलकम करने के लिए मौजूद हैं, उनसे मुसाफा किया जा रहा है और यूं आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और सारे शाया में शामिल होते जा रहे हैं। बतौर होस्ट वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ खुद मौजूद हैं तमाम तर मेहमानों को रिसीव करने के लिए। ये मनाजिर आप आज देख रहे हैं। इस वक्त इस्तकबाल किया जा रहा है। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान यहाँ पर पहुंचे हैं और जैसे जैसे सरबराहान दाखिल होते चले जा रहे हैं उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। आज वजीर आजम की जानिब से शाया दिया गया है और उसी के ये शुरू के लम्हात आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। शंघाई ताउन तंजीम मुख्तलिफ ममालिक के वफूद पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। कुछ कल भी पहुंचेंगे और कुछ परसों से ही, यानी चीनी वफ्द जैसे पहले से ही पाकिस्तान में मौजूद था। ऐसे में साइड लाइन्स में मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है और तमाम की आमद की शुक्रगुजारी के लिए, उन्हें खराज तहसीन पेश करने के लिए, उन्हें प्रॉपरली वेलकम करने के लिए आज शाया दिया गया है। वजीर आजम हाउस में ये शाया जारी है। मेहमानों के एजाज में यह शाया दिया गया है और यहाँ पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। वजीर आजम बतौर होस्ट खुद यहाँ पर तमाम मेहमानों से मुसाफा कर रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं और फिर वो वजीर आजम हाउस अंदर जहाँ शाया तरतीब दिया गया है वहां पर चले जाएंगे। ये मनाजिर आप देख रहे हैं। आपको आगाह करें, ये मनाजिर आप वजीर आजम हाउस से देख रहे हैं। SCO इजलास के सिलसिले में यहाँ पर आने वाले वफूद तमाम मेहमानों को इस्तकबाल उनका किया जा रहा है और उनके एजाज में शाया दिया गया है। साइड लाइन पर जो एक्टिविटीज जारी हैं वो भी आपको आगाह करते चलें कि आज अहम तरीन मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। आज हमने देखा कि पार्लियामेंट के अहम अरकान ने मुख्तलिफ वज़राए आज़म से मुलाकातें की, मुख्तलिफ वज़राए दाखिला से मुलाकातें की। इसमें माशी तरक्की, ट्रेड और दीगर जो अमूर हैं उनके बारे में तो डिस्कशन हुआ, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और इकोनॉमिक तौर पर पाकिस्तान और दीगर ममालिक से जो ट्रेड के मुआहदे हैं उनका भी जिक्र हुआ और इसके अलावा भी ताल्लुकात को मजीद आगे बढ़ाने में, चाहे वो टूरिज्म का शोबा हो या दीगर मामलात हो, उस पर भी साइड लाइन पर मुलाकातों का सिलसिला जारी है। SCO इजलास पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही अहम इजलास है और ऐसे में पाकिस्तान की अहमियत को भी उजागर करता है दूसरे ममालिक के सामने जब मुख्तलिफ ममालिक के वफूद यहाँ आए हैं। और वजीर आजम हाउस में ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं, ये मेहमानों की आमद के मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं। मुख्तलिफ वफूद जैसे ही आते जा रहे हैं शाया के लिए, जो कि आज वजीर आजम हाउस में इस वक्त जारी है, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। बतौर बेस्ट होस्ट वजीर आजम या शहबाज शरीफ खुद इस्तकबाल करने के लिए मेहमानों का यहाँ पर मौजूद है और जैसे जैसे यहाँ पर वफूद आते चले जा रहे हैं उनसे मुलाकात का सिलसिला, उनसे मुसाफा का सिलसिला जारी है। तो पुरतपाक इस्तकबाल किया जा रहा है। इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर रैंक पर्सन फराज शौकत पराचा। शौकत पराचा, यकीनी तौर पर एक प्राइड मोमेंट है पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान को इसमें प्राइड लेना भी चाहिए जिस तरह के इंतजामात हम देख रहे हैं। शाया से पहले के मनाजिर आज भी आप भी आज न्यूज की टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे। वजीर आजम खुद तमाम तर वफूद का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद है। जी हाँ, पाकिस्तान चूंकि मेजबान है इस पूरी एक्सरसाइज का, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कल वाले इजलास को सदारत भी करेंगे। पाकिस्तान के पास शंघाई ताउन तंजीम के हुकूमती जो इसको कहते हैं हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, तो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग की पाकिस्तान के पास चेयर है। इस वक्त एक तो मियां शहबाज शरीफ वजीर आज़म पाकिस्तान की हैसियत से खड़े हैं, साथ साथ वो शंघाई ताउन तंजीम की हेड्स ऑफ मीटिंग, यानी इस मैकेनिज्म का नाम है हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, उसका चेयरपर्सन भी हैं। तो वो दोनों कैपेसिटीज में, यानी वजीर आजम पाकिस्तान की हैसियत से और शंघाई ताउन तंजीम की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग के चेयरमैन की हैसियत से मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे हैं। एक तो जो खास तौर पर ये जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू जिसको कहते हैं, जो अभी नाजरीन आपकी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, इसको शायद ही कभी ऐसा सजाया गया हो जितना इस दफा सजाया गया है। और पाकिस्तान की रियासत के तमाम ऑर्गन ने, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो फेडरल गवर्नमेंट के दीगर इदारे हों, उन्होंने बहुत मेहनत की है। और सिक्योरिटी के हवाले से मैं खुद भी आज सारा दिन यहाँ घूमता रहा हूँ, देखता रहा हूँ। सुबह मैं प्रेसिडेंट हाउस गया था और अभी मैं
ایک مہمان جو وزیر اعظم ہیں ان کے ساتھ ہماری میٹنگ کی. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے نکل کے آیا ہوں. تو شہر تو بالکل ہی سجا ہوا ہے اور خاص طور پر یہ علاقہ اس کو مختلف رنگوں سے، روشنیوں سے، کمکموں سے سجایا گیا ہے. پاکستان کے لیے یہ عزت ہے، پاکستان کے لیے یہ ایک دنیا میں ڈسٹنکشن ہے کہ آج یہ جو خطہ ہے ایس سی او کے جو ممالک ہیں، یہ دنیا کی سب سے زیادہ آبادی اس تنظیم کے رکن ممالک میں رہتی ہے. اس سے زیادہ اس تنظیم کے رکن ممالک کا جتنا رقبہ ہے وہ کسی اور تنظیم کا اتنا رقبہ نہیں ہے رکن ممالک کا، آبویسلی آفٹر یونائٹڈ نیشن. تیسری بات یہ ہے کہ اس ریجن کی جو جی ڈی پی ہے یعنی ایس سی او ممالک کی، وہ دنیا کی جی ڈی پی کا کوئی 35 to 40% وہ ہے. تو یہ ایک بہت بڑی تنظیم ہے جس میں آج پاکستان کو عزت ملی ہے کہ ان تمام ممالک کے یعنی 7-8 پرائم منسٹرز ہیں، پھر ایران کے جو فرسٹ وائس پریزیڈنٹ عارف رضا ہیں ان کی شمولیت ہونی ہے، پھر روس کے ڈپٹی وزیر اعظم الیکسی اوورچک پہنچ چکے ہیں پاکستان، اور آج رات کو روس کے وزیر اعظم بھی پاکستان پہنچ جائیں گے. کل جو اجلاس ہونا ہے وہ وزیر اعظم پاکستان اگین ہیڈز آف گورنمنٹ میٹنگ کے چیئرمین کی حیثیت سے اس کی صدارت کریں گے. پھر مختلف جو ڈاکومنٹس ہیں وہ بھی تیار کر لی ہیں نیشنل کوآرڈینیٹرز کی میٹنگ میں. 4 دن کی نیشنل کوآرڈینیٹرز اس ایس سی او کے جو رکن ممالک کے پوائنٹ پرسنز ہیں، پوائنٹ آفیشل ہیں، ان کو نیشنل کوآرڈینیٹرز کہا جاتا ہے. سو جتنے یہ ملک ہیں 11 پلس جو آبزرورز ہیں وہ پاکستان میں اکٹھے ہو چکے ہیں. رشین پرائم منسٹر آج رات وہ بھی اب سے کوئی 2-3 گھنٹے کے بعد ذرائع بتا رہے ہیں پہنچ جائیں گے. تو یوں یہ جو ایس سی او ریجن ہے وہ سارا آج پاکستان میں روس سے لے کے بھارت تک. اور اس میں اور بھی ایک اہم چیز ہے کہ چین کے وزیر اعظم کوئی 11 سال کے بعد پاکستان آئے ہیں، 2013 میں آئے تھے. اسی طرح سے بھارت کے وزیر خارجہ سشما سوراج اس وقت تھی، زندہ تھی، تو دسمبر 2015 میں وہ استنبول ہارٹ آف ایشیا پروسیس کی کانفرنس میں یہاں آئی تھیں. تو آج بھارت کے وزیر خارجہ بھی پاکستان پہنچے ہیں، ڈاکٹر ایس جے شنکر جی. تو اس طرح سے یہ پورا ریجن جو ہے اس وقت پاکستان میں اکٹھا ہے، اور پاکستان کے لیے یہ دنیا میں عالمی سطح پر ایک ڈسٹنکشن ہے آج جو پاکستان اس آغاز سے مستفید ہو رہا ہے. شوکت پر اچھا، یقینی طور پر بہت سارے معاہدے ہیں جس پر دستخط بھی ہوں گے، اور اہم بات یہ ہے کہ آپ کے روابط کھلنے چاہیے. خاص نظر سب کی ہے، زیادہ میرے خیال میں ہوپ نہیں ہے، لیکن خاص نظر جو ہے وہ اس وقت جے شنکر کی پاکستان آمد پر ہے، جس طرح سے آپ خود ہی ذکر کر رہے ہیں. اس سے چند جو گروپس ہیں وہ کچھ ایکسپیکٹیشنز لگائے بیٹھے ہیں، چند کہتے ہیں کہ یہ ایک سرسری میٹنگ ہوگی یا ان کی پریزنس ہوگی. دیکھیے، میں ضرور پیرلل ڈرا کرنا چاہتا ہوں سارک سے، کہ سارک میں جو 2 بڑے ممالک رہے ہیں وہ پاکستان اور انڈیا ہیں، اور یہ ایک مایوسی پائی جاتی ہے سارک خطے میں کہ پاکستان اور انڈیا کے ڈسپیوٹس کی وجہ سے وہ تنظیم ڈورمنٹ ہو گئی، وہ ترقی نہ کر سکی. لیکن اس کے برعکس جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے، اس میں 2 بڑے ممالک، 2 بڑی طاقتیں ہیں، روس اور چین جی کے ویٹو پاورز رکھنے والے مستقل یعنی ارکان ہیں. تو اس میں اس تنظیم میں پاکستان اور بھارت کے ڈسپیوٹس آڑے نہیں آتے، چونکہ جیسے سی ایف ایم یعنی کونسل آف فارن منسٹرز کا اجلاس ہوا تھا گوا میں جب وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری صاحب گئے تھے، اسی طرح اب پاکستان میں ہیڈز آف گورنمنٹ میٹنگ ہے تو یہاں ان کے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر جی یہاں پاکستان آئے ہوئے ہیں. تو کم از کم پاکستان اور بھارت کے جو ڈسپیوٹس ہیں وہ اس تنظیم کے آڑے نہیں آ رہے. اب یہ تنظیم، میں نے کہا کہ کل جو ڈاکیومنٹ سائن ہوں گے، معاہدے ان کو نہیں کہا جاتا ایس سی او کے پلیٹ فارم پہ، وہ ایک آؤٹ کم ڈاکیومنٹ ہوگا جو سارے جو ہیڈز آف ڈیلیگیٹس ہیں وہ اس کو سائن کریں گے، اور اس میں ایک ڈٹرمینیشن یا عزم شو کیا جاتا ہے کہ اس تنظیم کے عزائم کیا ہیں. اس میں جو اس تنظیم کے سیکرٹری جنرل ہیں ایمبیسڈر زیمن، وہ بھی پاکستان آئے ہوئے ہیں. ساتھ ساتھ ایک اور کی کمپوننٹ ہے جس پہ کم ہی بات ہوئی ہے کہ یہ تنظیم ٹیررزم کے ایشو کو بھی ایڈریس کرتی ہے، اور
एक इनका मैकेनिज्म है जिसे कहा जाता है रैट्स, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर, जिसका हेडक्वार्टर तो तेहरान में है, लेकिन उसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मिडियोफ, वो भी पाकिस्तान आए हुए हैं। तो कल जब आउटकम डॉक्यूमेंट आएगा, यानी जो दस्तावेज जिस पर ये दस्तखत करेंगे सारे हेड्स ऑफ डेलीगेट्स, अब देख लें डॉक्टर एस जयशंकर जी भारत के वजीर खारजा आए पाकिस्तान, और अब वो मियां नवाज शरीफ के साथ उन्होंने मुसाफा भी किया। कॉन्ट्रेरी टू गोवा के जब वहां पर हमारे वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी गए थे तो डॉक्टर एस जयशंकर जी ने हैंडशेक नहीं किया था। जो अपने अंदाज से वो हाथ बांधते हैं वो उन्होंने हाथ बांध दिए थे, लेकिन वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ ने हाथ आगे बढ़ाया, दुआ सलाम भी हुई, ग्रीटिंग मेरा ख्याल है। मेरे ख्याल में शौकत पराचा वो जयशंकर के लिए भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि बैकलैश फ्रॉम विद इन द इंडिया भी बहुत ज्यादा रहा उसके ऊपर, और जो बिलावल भुट्टो का उसके ऊपर कमबैक था हाथ बांधने वाला, वो भी बहुत ही मेरे ख्याल में एक एज ले गया। तो मेरे ख्याल में वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस था जयशंकर के लिए खुद भी। और इसीलिए जब ये पाकिस्तान आ रहे थे तो 3-4 दिन पहले ये उधर गए हुए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक फंक्शन था, तो उस फंक्शन में ये जब बात कर रहे थे तो किसी ने पूछा, दानिश्वरों और जर्नलिस्ट के साथ किसी ने पूछा था दौरे पाकिस्तान के हवाले से। इन्होंने एक तो जो आपका पिछला सवाल था मुलाकात के हवाले से, तो इन्होंने कहा था कि मैं पाकिस्तान और इंडिया की टॉक्स के लिए नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ SCO के इजलास के लिए। और दूसरी बात इन्होंने कही थी कि मैं आई एम अ सिविलाइज्ड पर्सन एंड आई विल बिहेव। ये आने से पहले ये बात करके आए थे, तो लिहाजा अभी स्क्रीन पे पूरी दुनिया ने अभी देख लिया, या कम अज कम जो SCO ममालिक के SCO तंजीम के रुकन ममालिक हैं वो भी देख रहे हैं कि कितना पाकिस्तान ने उनको, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आगे बढ़ के हाथ बढ़ाया है, उनके साथ हैंड शेक किया है, उनकी खैरियत शौकत पर अच्छा कुछ नई लाइंस ड्रॉ की जा रही है। वो लाइंस ये ड्रॉ की जा रही है कि शायद आने वाले कुछ वक्तों में जो ईरान पोर्ट है उसका फ्यूचर क्या होगा, और क्या भारत को पाकिस्तान की जरूरत अफगानिस्तान के थ्रू से जाने की पड़ सकती है। इसकी क्या इसको इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है इस आमद को कि आने वाले दिनों में भारत माइट नीड पाकिस्तान। देखिए, इसमें ज्यादा फैक्टर जो अभी भारत में हालिया इंतखाबात हुए, पहले 2 बार जब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी की पार्टी बीजेपी जीती रही तो भारी अक्सरियत जीतते थे। इस दफा तो बिल्कुल ही एक थोड़ा सा एज मिला, और अगर 2-4% वोटर इधर उधर हो जाते तो शायद ये गवर्नमेंट भी न बना सकते। तो वो वाली जो एक मैंडेट का एक नशा होता है या एक ताकत होती है हैवी मैंडेट की, वो इस गवर्नमेंट के पास नहीं है, और इसीलिए शायद 9 साल लग गए इनको यहाँ आते हुए। कल आपने मियां नवाज शरीफ की बात भी सुनी, जो भारतीय जर्नलिस्ट बरखा दत्त के साथ उन्होंने बात की कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को आना चाहिए था। तो पाकिस्तान तो बातचीत में रवाबत के लिए कम अज कम इस बयान से जो मियां नवाज शरीफ ने दिया है उससे तो लग रहा है कि पाकिस्तान तैयार है। लेकिन देखे ना, 5 अगस्त 2019 का मसला हुआ, भारत ने 370 और 35A आर्टिकल डिलीट करके अब वहां पर मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन हुआ है जिसमें बीजेपी को शिकस्त हुई है। वहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है शेख अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला और अब उमर अब्दुल्ला की, वो जीते हैं, उनकी हुकूमत बन रही है। तो मकबूजा कश्मीर में तो जो नरेंद्र मोदी के इकदाम थे उनको रिजेक्ट किया गया है। जो जरूरत है अफगानिस्तान के हवाले से, या कुछ पहली बात तो ये है कि अफगानिस्तान एक ऑब्जर्वर मुल्क था इस तंजीम का, बट 2021 से जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो तालिबान हुकूमत की जो ऑब्जर्वरशिप है वो अभी सस्पेंडेड है। वो पाकिस्तान ने सस्पेंड नहीं की, वो शंघाई तावन तंजीम का जो हेडक्वार्टर है वहां से वो सस्पेंशन या रिवाइवल होनी है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि ऑब्जर्वर्स बाकी तो आ गए लेकिन अफगानिस्तान नहीं आया, क्योंकि शंघाई तावन तंजीम ने उनकी जो वो ऑब्जर्वरशिप है या मुबस्सिर का दर्जा है वो सस्पेंड किया हुआ है। बाकी तमाम मुल्क आ गए हैं। अब ईरान जो है वो मुस्तकिल रुकन है, वो ईरान इस तंजीम का एक परमानेंट रुकन है। चूंकि वहाँ वजीर आजम नहीं होता
तो इसलिए उनके फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट आरिफ रजा इसमें कल नुमाइंदगी करेंगे ईरान की। ईरान एक फुल फ्लेज्ड मेंबर है। चूंकि रूस और चीन बड़े ममालिक हैं, दुनिया में सुपर पावर्स हैं, मैंने पहले कहा कि न्यूक्लियर पावर्स भी हैं और साथ साथ जो है वो उनको सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो का हक भी हासिल है। तो इसलिए ईरान साथ बैठेगा कल। ईरान के फर्स्ट वाइस शौकत प्रेसिडेंट राजा, साथ आपका बहुत वक्त बैठेंगे। लिया, बहुत शुक्रिया आपके एनालिसिस का। इस पर आपसे राब्ता रखेंगे। शंघाई